Hyundai ने अपना पहला ट्रक लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है सेंटा क्रूज, जिसमें हमको 2200 किलो की टोइंग कैपेसिटी मिलती है और इसका जो प्राइस अराउंड 17-18 लाख का स्टार्टिंग, तो काफ़ी ऐसे सस्ता सा है। तो आज बात करते हैं इस ट्रक के बारे में। और बाकी जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबा देना, काफ़ी जल्दी हम 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं। पहले हम आते हैं इसके नाम के बारे में कि जो सेंटा क्रूज नाम है उसका नाम कैसे पड़ा। सेंटा क्लॉज के नाम से तो नहीं पड़ा, तो सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया की एक सिटी है, उसके नाम से Hyundai ने रख दिया। और यही फिर मैंने सोचा कि अगर महिंद्रा की आगरा आ जाए और मारुति की पटना आ जाए तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इंडिया वाली कंपनी ऐसा नहीं करी। पर लेकिन इंडिया में एक गाड़ी है जिसका नाम इंडिया की एक जगह से लिया गया है और आपको बताना है कौन सी जगह या फिर गाड़ी का नाम क्या है। और हिंट देता हूँ, जो जगह है वो एक रेगिस्तान है, तो आपको बताना है क्या नाम है गाड़ी का। इस गाड़ी में हमको काफ़ी सारे अलग अलग कंपार्टमेंट मिलते हैं जिसमें अगर आपको अपना सामान डालना आप डाल सकते हैं। पहला इसकी पीछे वाली सीट्स के नीचे है जिसमें आपको ऐसे बड़ी सी जगह मिलती है जिसमें अगर आपको ऐसे कुछ भी छुपाना है आप छुपा सकते हैं, कुछ भी ऐसे पुरानी मार्कशीट वगैरह। सेकंड, इसके पीछे आपको एक डेक मिलता है जिसकी लेंथ अराउंड 1.5 मीटर्स की है, जिसमें अगर आपको ऐसे कुछ भी डालना आप डाल सकते हैं, लंबा बढ़िया कुछ भी। और वैसे भी इस गाड़ी में आपको 5000 पाउंड की या फिर अराउंड 2200 किलोग्राम की टोइंग कैपेसिटी मिलती है। तो अगर आपको इस गाड़ी के पीछे 5 दुनिया के सबसे भारी आदमी ढोने आप ढो सकते हैं, लेकिन उन 5 सबसे भारी आदमियों को इसकी डिक्की में आप रखेंगे ऐसे आप पे है, लेकिन अगर आपको ढोना आप ढो सकते हैं, इतनी इसमें आपको कैपेसिटी मिलती है। इसके जो डेक है उसके नीचे भी आपको एक स्पेस मिलती है जिसमें अगर आप इसे उठाएंगे तो इसमें आपको थोड़ी बहुत और स्पेस मिलती है जिसमें अगर आपको और कुछ डालना आप डाल सकते हैं, जैसे कोई आपके गीले कपड़े। और साथ ही में इसके डेक में आपको साइडों में 2 डब्बे मिलते हैं जिसमें आपको चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, तो अगर आपको ऐसे कुछ चार्ज करना आप कर सकते हैं उस डब्बे में रख के। और सेकंड, इसके डेक में आपको एक बढ़िया फीचर मिलता है जो कि आपको पहले टेस्ला की साइबर ट्रक में मिला था और अभी इसमें आपको मिलता है। इसके डेक में आपको एक लिड मिलती है प्लास्टिक की, जिससे अगर आपको डेक को कवर करना आप कर सकते हैं और ऐसे कोई खतरा नहीं रहने वाला कि आपको जो डेक है बरसात में स्विमिंग पूल ना बन जाए। इसके टेल लाइट्स में लिखा हुआ है डिजाइन इन कैलिफोर्निया और एप्पल पे भी लिखा होता है डिजाइन इन कैलिफोर्निया बाय एप्पल, तो ऐसे काफ़ी शान की बात है कि आपकी जो गाड़ी है वो कैलिफोर्निया में डिज़ाइन की गई है। तो अगर आपको ऐसे इसमें प्राउड फीलिंग आती है बढ़िया है, वैसे कुछ इसका फर्क नहीं पड़ता गाड़ी पे। जितने इस गाड़ी में आपको सेंटा क्रूज के लोगो मिलते हैं आपको शायद ही किसी और गाड़ी में मिले, जो कि अराउंड 9-10 है, जो कि आपका भी गिनवाता हूँ। Santa Cruz, 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 Santa Cruz. तो पता नहीं कि Hyundai को क्यों इतनी पड़ी हुई है अपना लोगो दिखाने की, या ऐसे उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। इस गाड़ी की लुक्स आपको काफ़ी सही मिलती है जिसमें आपको एकदम Hyundai Tucson वाली लुक्स मिलती है सामने से। और अगर आप इस गाड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा एकदम हटा दे, उसे अगर आप भूल जाए, तो ऑलमोस्ट ये गाड़ी एकदम SUV लगती है। लेकिन फिर अगर आप इसका पीछे वाला हिस्सा लाए फिर पता चलता है कि ये तो एक ट्रक है और आप एकदम ऐसे भुचक्के से हो जाएंगे कि ये तो एक ट्रक था, आपने तो गाड़ी देख ली थी। सामने इसमें आपको एग्जैक्टली Hyundai Tucson वाली लुक्स मिलती है जिसमें जो सामने की लाइट्स है वो एकदम ऐसे इंटीग्रेटेड है इस गाड़ी की फ्रंट की ग्रिल से, जो कि ऑलमोस्ट सेम शेप की है और मस्त लगती है। जो सामने का बम्पर है उसमें आपको ऐसे ब्लैक कलर का क्रोम और क्लैडिंग मिलती है, जो कि जरूरी है अगर आपके पास एक ट्रक है। इस गाड़ी को अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको नॉर्मल सी एक SUV लगेगी, लेकिन आप पास जाके देखेंगे तो आपको ट्रक लगेगा। तो जैसे कहावत थी ना, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो टकले नाच रहे थे, तो वही वाला इस गाड़ी में सिस्टम है। और साथ ही में जो साइड में आपको 20 इंच के लॉयज मिलते हैं इसके टॉप एंड स्पेक में, और जो लोअर वाले स्पेक है उसमें आपको 18 इंच के मिलेंगे। जो इसका डेक है काफी कुछ एकदम इंटीग्रेटेड है इस गाड़ी के बॉडी से, जो कि मस्त लगता है। और पीछे आपको टी शेप वाली लाइट्स मिलती है, आपको Hyundai के लोगो मिलते हैं हर जगह। और जो पीछे का बम्पर है वो भी ऐसे प्लास्टिक का हैवी ड्यूटी वाला है जिसमें अगर आपको ऐसे खड़े होने आप हो सकते हैं और इस गाड़ी में ऐसे मजे ले सकते हैं। और इसका कंपैरिजन मैं करूँ भी किससे, इसके लुक्स में, क्योंकि इंडिया में आता नहीं कोई और ट्रक इसके सेगमेंट का सिवाय कि Isuzu D-Max V-Cross है, और वो भी ऐसे एग्जैक्टली सेम नहीं है। और फिर भी अगर आपको दोनों में से चूज करना आप कौन सा करेंगे, मैं करूंगा Hyundai का सेंटा क्रूज, क्योंकि काफी इंटीग्रेटेड सी लुक्स है इसकी और एकदम ऐसे प्रॉपर ट्रक भी नहीं लगता और प्रॉपर SUV भी नहीं लगता, जैसे मैंने आपको कहावत सुनाई थी अंडे वाली। जो इसका इंटीरियर है मैं मानता हूँ कि Hyundai Creta से भी बढ़िया है और इसका प्राइस Hyundai Creta से थोड़ा कम ही है, तो कम दाम में आपको बढ़िया मजे मिल रहे हैं। और क्या चाहिए, जिसमें आपको डैशबोर्ड में एक 10 इंच की स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको Hyundai Creta से बढ़िया रेजोल्यूशन मिलता है। जिसका सेंटर कंसोल है उसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है 10 इंच का, जो कि Hyundai Creta में भी नहीं आता, Hyundai Tucson में भी नहीं आता। साथ ही में आपको सनरूफ मिलती है जो कि थोड़ी छोटी है, जिसमें आप बच्चों को खड़े करा पाएंगे। और जिसका सेंटर कंसोल है उसमें आपको हीटेड और वेंटिलेशन वाली सीट्स का फंक्शन मिलता है। जो इसकी पीछे वाली सीट्स है उसमें आपको थोड़ी कम स्पेस मिलती है, जिसमें अगर आपकी छोटी टांगे आप बैठ सकते हैं आराम से, लेकिन थोड़ी कंजेस्टेड ही है। और पीछे वाला दरवाजा भी ऐसे छोटा सा है जिससे इनग्रेस और आउटग्रेस थोड़ा मुश्किल होता है। और बाकी इसमें आपको बोस का ऑडियो सिस्टम मिलता है, जिससे अगर आपको थोड़े बहुत गाने सुनने आप सुन सकते हैं। बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है, लेकिन आपके डीजे अजमेर के गाने तो चली जाएंगे, तो और क्या चाहिए। इसमें आपको एक इंजन मिलता है जो कि 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, लेकिन आपको 2 डिफरेंट ट्यूनिंग मिलती है, जो कि है टर्बो चार्ज वाली और सिंगल चार्ज वाली। जिसमें टर्बो चार्ज वाली में अराउंड आपको 275 हॉर्स पर मिलती है और आपको 8 स्पीड की डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिलती है, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए इतनी तगड़ी नहीं होती, लेकिन वैसे सही होती है। और साथ ही में आपको S-Track सिस्टम मिलता है, जिससे अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी आप कर सकते हैं।
और इंडिया में तो फेमस ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में नकली एसयूवीज आती है Hyundai की और बाहर असली आती है, और बाहर ये वाला सिस्टम आपको मिलता है। Hyundai अमेरिका में इस गाड़ी में 10 साल की वारंटी ऑफर कर रहे हैं, 10 साल की वारंटी। तो इंडिया में तो शायद ही कोई और गाड़ी हो जिसमें आपको 10 साल की वारंटी मिलती हो। और साथ ही में इसमें आपको डिफरेंट थोड़ी बहुत एक्सेसरीज मिलती है, जैसे अगर आपको इस गाड़ी में कुछ ऐसे डालना है अलग से आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकिल, और उसका आपको पहिया निकालना पड़ेगा जो कि मुझे पता नहीं यूज़ का होता है नहीं, मैं साइकिल नहीं चलाता, मैं हवाई जहाज चलाता हूँ, जिसका प्राइस अराउंड $25,000 का होने वाला है अमेरिका में। तो इंडिया में अराउंड 17 लाख 17.5 लाख की स्टार्टिंग, और उस प्राइस में टोटली वैल्यू फॉर मनी है, जिसमें आपको Hyundai क्रेटा से बढ़िया इंटीरियर मिलता है, आपको बढ़िया लुक्स मिलती है और ट्रक के मजे मिलते हैं। और बाकी इसका कार्वर्सल स्कोर आपको ही जज करना है, मैंने जज नहीं करा क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में ज़्यादा। Hyundai ने इस ट्रक को इसलिए लॉन्च करा है क्योंकि पिछले 2 साल से Hyundai की जो अमेरिका में सेल्स है स्टडली डिक्लाइन करी है, तो उन्हें डर लगा पड़ा है। इंडिया में तो ऐसे बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन बाहर कम हो रही है, और बाहर लोगों को ट्रक का बहुत ही शौक है, तो इसलिए वहाँ पे ट्रक लॉन्च कर दिया ताकि इस वाले सेगमेंट में कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। और साथ ही में उनके वहाँ जो ट्रक का सेगमेंट है ऐसे 10 लाख गाड़ियों के आसपास का है, तो उसमें अगर Hyundai 5-6% का हिस्सा ले भी लेंगे तब भी उनके मजे लगे रहेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। और इंडिया में समझ नहीं आती लोग ट्रक क्यों नहीं लेते, पता नहीं क्या है उनके दिमाग में, सिर्फ एक ही आता है इस वाले सेगमेंट का।